दोस्तों, आज हम यादव वंश के इतिहास की कुछ ऐसी रोचक बात जानेंगे जो आपको यादव होने पर गर्व महसूस कराएगी। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे यादव वंश की शुरुआत कैसे हुई, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और यादव वंश का योगदान क्या था, मध्य काल में यादव वंश का योगदान क्या था, यादवों का किला देवगिरी का इतिहास क्या है और वर्तमान काल में यादव वंश का योगदान क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नीतीश लर्न पॉइंट पर। आज हम एक ऐसे वंश पर बात करेंगे जिसने भारतीय इतिहास में एक अनमोल छाप छोड़ी है। वह है यादव वंश, जो भगवान श्री कृष्ण के कारण पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यादव वंश की गाथाएं शौर्य, धर्म और पराक्रम से भरी हुई है। इस वीडियो में हम यादव वंश की उत्पत्ति, उनके राजाओं के शौर्य और उनके योगदान की गहराई से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। यादव वंश की शुरुआत का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। यह वंश भगवान श्री कृष्ण के कुल से संबंधित है और इसे चंद्र वंश की एक शाखा माना जाता है। यादव वंश का उद्गम चंद्र वंश से माना जाता है। चंद्र वंश की शुरुआत चंद्रदेव यानी चंद्रमा से हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुध और उनकी पत्नी इला के पुत्र पुरुरवा थे, जिसने चंद्र वंश को आगे बढ़ाया। महाराज यदु से यादव वंश की शुरुआत कैसे हुई? महाराज यदु चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के वंशज थे। उनके पिता राजा ययाति थे, जो महान राजा नहुस के पुत्र थे। राजा ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, दुर्हयु, अनु और पुरु। ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु को राजगद्दी देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यदु ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे राजा ययाति ने उन्हें अपने राज से बाहर निकाल दिया। फिर यदु ने अपनी एक अलग राजधानी स्थापित की और वहीं से यादव वंश की शुरुआत हुई और महाराजा यदु का वंशज ही यादव कहलाए। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और यादव वंश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक था। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था, और इसमें भगवान श्री कृष्ण तथा यादव वंश की भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का ही संकल्प लिया। उन्होंने पांडव को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्हें जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पाठ सिखाए। और इसी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया, जो केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में धर्म, कर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। यह मानवता के लिए एक अमूल्य दर्शन है। श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच कूटनीति का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध टालने और शांति का संदेश दिया, लेकिन जब अधर्म ने उनकी बात नहीं मानी तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को जरूरी माना। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभाई और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने पांडवों को महत्वपूर्ण रणनीतियों से परिचित कराया, जिससे युद्ध में उन्हें विजय मिली। युद्ध में कई मौकों पर श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप और चमत्कारों का प्रदर्शन किया, जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाना, भीष्म को पराजित करने की योजना बनाना और जयद्रथ वध की नीति बनाना। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कौरवों को साथ न देकर पांडवों के धर्म युद्ध का साथ दिया। यादव का सैन्य और नैतिक समर्थन से पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। बलराम जी, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन वे दोनों पक्षों की सद्भावना और शांतिपूर्ण समाधान का सुझाव देते रहे। उनकी भूमिका ने धर्म की स्थापना के लिए स्थिरता बनाए रखने में मदद की। महाभारत काल में यादव योद्धा सात्यकी ने महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा। वे अर्जुन का एक खास समर्थक थे और युद्ध में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को पराजित किया। और श्री कृष्ण ने अपनी सेना, जिसे नारायणी सेना कहा जाता था, कौरवों को दे दी, जबकि वो स्वयं पांडवों के सारथी बने। भगवान श्री कृष्ण ने यह दर्शाया कि श्री कृष्ण का समर्थन
उनके शारीरिक बल से अधिक उनके नैतिक और रणनीतिक ज्ञान में था। श्री कृष्ण और यादव वंश ने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अपनी भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस, त्याग और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। यादव वंश ने कूटनीतिक शक्ति और नैतिकता के संतुलन को बनाए रखा, जो महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुआ। श्री कृष्ण का योगदान न केवल महाभारत तक सीमित रहा, बल्कि उनके विचार और गीता का ज्ञान आज भी मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मध्यकाल में यादव वंश का योगदान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यादव वंश ने दक्षिण भारत और विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में प्रशासन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यादव वंश ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में पश्चिम भारत देवगिरी पर शासन किया। यादवों ने किला, मंदिर और जल प्रबंध प्रणाली का निर्माण किया। देवगिरी किला यादव वंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अनेक शिव मंदिर और विष्णु मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है। यादव वंश के शासक शिव भक्त थे और उन्होंने शैव धर्म को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को संरक्षण दिया, साहित्य और संस्कृत को प्रोत्साहित किया, जिससे मराठी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। यादवों के शासन काल में संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव जैसे महान संतों ने भक्ति आंदोलन को मजबूती दी। यादव वंश के शासकों ने बाहरी आक्रमणों का सामना किया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यादव साम्राज्य कमजोर हो गया। यादव शासक सिंघन द्वितीय और रामचंद्र प्रमुख योद्धा थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यादव वंश ने मराठी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया। इस काल में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना की, जो मराठी साहित्य की अमूल धरोहर है। यादव वंश का योगदान न केवल प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्र में था, बल्कि उन्होंने कला, साहित्य और धर्म के विकास में भी गहरी छाप छोड़ी है। उनके शासन काल में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को एक मजबूत बढ़ावा दिया। यादव वंश का देवगिरी किला, जिसे आज दौलताबाद किला के नाम से जाना जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के निकट स्थित इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और यह यादव वंश के शासन काल से संबंधित है। देवगिरी किले का निर्माण 1187 ईस्वी में यादव वंश के राजा भिल्लम पंचम ने कराया था। यादव वंश ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य स्थापित किया और उनकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश दक्कन के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति थी और उन्होंने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया। उनकी राजधानी शुरुआत में देवगिरी, जिसे आज दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित थी। यादवों का राज्य कृषि और व्यापार पर आधारित था। सन 1296 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया। उस समय यादव वंश के राजा रामचंद्र यादव थे। उन्होंने खिलजी को कर देने का वादा करके युद्ध को टाल दिया। बाद में 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से हमला किया और यादव वंश को समाप्त कर दिया और उस किले पर अपना सत्ता स्थापित किया। देवगिरी किले का विशेषता यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिससे इसे दुश्मनों के लिए जीतना बहुत ही कठिन था। किले में पानी की आपूर्ति के लिए अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली बनाई गई थी। यह किला अपने विशाल दीवारों और किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। यादव वंश के पतन के बाद यह किला दिल्ली के सल्तनत और बाद में बहमनी नियंत्रण में आ गया। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया, जिससे यह स्थान और भी महत्वपूर्ण बन गया। देवगिरी का किला यादवों के गौरवशाली इतिहास और दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक प्रमुख प्रतीक है। यह किला आज भी अपने सत्यापन और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यादव वंश, जो ऐतिहासिक रूप से एक प्राचीन और प्रतिष्ठित वंश रहा है। यादव वंश भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान समय में यादव समुदाय अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यादव समुदाय भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कई यादव नेता राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावशाली रहे हैं।
जैसे मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और सामान्यता को बढ़ावा दिया और अन्य कई यादव नेता ने देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक रूप से सक्रिय है। यादव समुदाय शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में भी योगदान दे रहा है और समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यादव समुदाय मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से जुड़ा रहा है। यादव समुदाय ने हमेशा देश की सुरक्षा में योगदान दिया है और कई यादव भारतीय सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में सेवाएं दे रहे हैं। यादव समुदाय ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े परंपराओं को यादव समुदाय ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। वर्तमान समय में यादव समुदाय का लोग व्यापार, खेल, सिनेमा और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। कई यादव खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खेल रहे हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव। यादव वंश का वर्तमान समय में योगदान समाज के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और देश के सामूहिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायक है। तो दोस्तों, ये थे यादव वंश का एक छोटा सा इतिहास जिसे हमने इस वीडियो में जाना है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे यादव वंश के कुल देवी और देवता कौन हैं और यादव वंश के कुल कितने गोत्र हैं और यादव जाति के कितने उपजाति हैं और इनका सरनेम क्या है। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए हर कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके दिए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।